अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं वसीम कादिर की तरफ। आज सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ जितना गुस्सा और बरहमी देखी गई वो अनप्रेसिडेंटेड थी। अब से कुछ देर पहले इनके घर के बाहर बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ हुआ था। इन्होंने जो हरकत की है ना, उसके ऊपर जो गुस्सा है ना, वो बनता था लोगों का। क्योंकि अगर आप देखें, इलेक्शन से पहले इनके काफी सारे क्लिप्स आए हैं। आप बहुत सारे क्लिप्स आप देख भी चुके होंगे शायद। उसके अंदर वो बिल्कुल इमरान खान की कॉपी करते हैं, यानी कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से अपनी हर बात का स्टार्ट करते हैं वो। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ वादे किए थे कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूं और इमरान खान को मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा, और इस तरह की अजीबोगरीब इन्होंने बातें की है। और दूसरे दिन ही माशाल्लाह से मरियम नवाज साहब के साथ साहिबा के साथ खड़े हुए हुए हैं, ये देखें जी। और मरियम नवाज साहिबा को भी थोड़ी रत्ती भर शर्म नहीं है कि इन्होंने किस तरीके से सरेआम हंस मुस्कुरा के जो है ना इमरान खान का मैंडेट चोरी कर रही हैं। थोड़ी बहुत तो शर्मिंदगी बनती थी ना उनकी। अच्छा, शुरू शुरू में पता ये चला कि ये जो कादिर साहब हैं, वसीम कादिर साहब, शायद इनको जो है ना उठाकर जबरदस्ती लेकर गए और जिस तरह पहले होता रहा है कि उस पार्टी चेंज करवाइए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके ऊपर हमाद अजहर की थोड़ी देर, जब ये रूमर्स उठे हैं ना, उसकी थोड़ी देर के बाद ही हमाद अजहर की ट्वीट आई। वो कहते हैं वसीम कादिर अगवा वगैरह कोई नहीं हुआ, और अगवा की खबर इसने खुद चलवाई थी। बात पैसों पर मुकी है, आप अंदाजा करें। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा, तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाथ नाज़र जान के बात कर रहा हूँ। इस लानती शख्स की इस हरकत के ऊपर आप और क्या कहें? यानी कि मुझे पता है कि लानती जो है बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन आई थिंक ये बंदा जो है ना डिजर्व करता है इसके इसके जो है ना। आई थिंक ये वाला क्लिप आप जरा देख लें, ताकि जो, अगर आप लोगों ने देखा हो अभी तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस वजह से लोग इतने गुस्से में हैं इस बंदे के ऊपर। ईमानदार है तो उसे जेल में क्यों डाला है? बेटा, ये तारीख बताती है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से नेक अमल करने की कोशिश की, लोगों की मदद की, तारीख में उन लोगों को जेल जाना पड़ा, सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी, सकरात को प्याला पीना पड़ा। ये इससे हमें ये फायदा होगा कि खान साहब को टाइम मिला है। खान साहब दीन पे भी रिसर्च कर रहे हैं और पाकिस्तानी मामलात और मुआशियात को भी बेहतर तरीके से करेंगे। अब हमारा ये फर्ज है कि हम, एक मौका मिला है अमन से, सुकून से, हम अमन वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, पीटीआई वाले। हम अगर 8 को वोट देते हैं, जैसे कहा जाता है ना जुल्म का बदला वोट से, तो ये हमने साबित करना है वोट डाल के। इसलिए जिन बच्चों का, जिन लोगों का, क्योंकि नौजवानों में एनर्जी है, नौजवाना ताकत है, एनर्जी है। असी जी वड्डी उम्र दे सोच है, समझ है, तजर्बा है। अगर असी दोनों मिलके मामलात करांगे तो इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह के हुक्म नाल, कोई ऐसा गल ही नहीं कि 8 फरवरी नू रात पूरा पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद ना। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, अब मरियम नवाज जिस तरीके से खड़ी हुई है ना इसके साथ, तो इसके ऊपर मेहर बुखारी की ट्वीट आई, कहती है वसतुल्लाह खान ने क्या खूब कहा, वोट को ना सही खुद को ही इज्जत दे दो। यानी कि आपको वैसे लग रहा है वो मुस्कुरा रही हैं मरियम नवाज साहिबा ये हरकत करने के ऊपर। ये देखिए उनकी बड़ी छुपी छुपी हुई भीगी बिल्ली बनी हुई है। लेकिन आई थिंक वो उनकी आप आंखों में जो है ना, आपको शर्मिंदगी जो है ना वो डेफिनेटली नजर आ रही है। अच्छा जी, इसी हवाले से इरशाद भट्टी साहब कहते हैं मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि लोटों की असल जगह बाथरूम में होती है, और फिर लोटे अपनी असल जगह पहुंचना शुरू हो गए। इसी हवाले से जो है ना ये मरियम नवाज का एक पुराना क्लिप जो है ना ये वायरल हुआ हुआ है, ये जरा देखिए। एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये लोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए हैं।
उसके बाद अब से कुछ देर पहले उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे। अच्छा जी, इस हवाले से मौर्य मकबूल जान साहब कहते हैं, ये है अवाम का गमो गुस्से से भरपूर हजूम जो ज़मीर फरोश वसीम कादर के घर के बाहर है। ये तो आगाज है, अभी इनकलाब फ्रांस और इनकलाब ईरान की तारीख पढ़ो तो पता चले कि कौम जालिमों को माफ कर देती है लेकिन ऐसे बेशर्म किरदारों को माफ नहीं करती। ये क्लिप देखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद कल जो है ना, ये रिगिंग के हवाले से हमाद अजहर साहब ने ना एक ट्वीट की थी कि हम न जो है ना लिबर्टी में आज एहतजाज करेंगे रिगिंग के हवाले से, पीसफुल एहतजाज जो यूजली होता है पीटीआई का। लेकिन आप ये देखें, हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसने पूरी की पूरी पंजाब की जो नफरी है ना वो लिबर्टी चौक के अंदर लगा दी है। इनकी टांगें इस तरीके से कांप रही हैं इस वक्त। उसके बाद फिर वहां पर जो लोगों के आम लोगों के साथ सलूक किया गया, लोगों की गाड़ियां, अगर आपको उनको झंडा नजर आ जाता ना कि पकड़ा हुआ है किसी बच्चे ने गाड़ी के अंदर, ये देखें बच्चे बीवी और बच्चों के सामने किस तरीके से बाप को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। आप ये अंदाजा करें कि उनकी सिर्फ गलती, उनकी 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 जो उनकी उनकी गलती सिर्फ ये है कि उनका जो आपने उनका जो हक चोरी कर रहे हैं ना, उसके ऊपर वो सिर्फ एहतजाज करने के लिए, पीसफुल एहतजाज करने के लिए वो लिबर्टी चौक की तरफ जा रहे थे। इस वजह से इनको इन्होंने गिरफ्तार किया। बहुत ही शेमफुल है। इधर 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 जगह लेकिन यहाँ पे कानून की दो सामने आपके नाम ये दिखा दीजिएगा, दिखाते रहे नाम। लेके फिर गाड़ी के अंदर पाकिस्तान तरीके से आपका झंडा। उसके बाद आप ये देखें, डॉक्टर असलान खालिद साहब ने ये ट्वीट की हुई थी। कहते हैं, नून लीगी दोस्तों से एक सवाल, पुलिस वालों की बच्चों के सामने इनके वालिद से गुफ्तगू सुने और इनके अलकाबात के बाद आपको लगता है कि ये अगली नस्ल भी कभी आपको सपोर्ट करेगी। ये जरा क्लिप देखिएगा। ये हैं जी वो पुलिस साहब, इर्तज़ा साहब, एसपी इर्तज़ा साहब, जिनके कहने के ऊपर मासूम लोगों को आज गिरफ्तारियां की गई हैं। ये देखें जी, ये वाला एक क्लिप था। देखें बच्चों और मासूम बच्चों और औरतों के ऊपर किस तरीके से ये बेशरम आदमी आंसू गैस की शेलिंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर इस वक्त बिल्ड हो रहा है ना पाकिस्तान पे, वो आई थिंक वो दिस इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। यूएस लॉ मेकर्स एडवाइज बाइडेन अगेंस्ट रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान इलेक्शन रिजल्ट्स। सबको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर धांधली हुई है, ओपनली इन्होंने धांधली की है। इन्होंने किसी चीज़ का नहीं सोचा। ये जस्ट फॉरेन पॉलिसी है। इसको आपको दिखा भी देता हूँ। वर्किंग टू रिफॉर्म यूएस फॉरेन पॉलिसी बाय मोबिलाइजिंग द मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन हु वांट अ फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन डिप्लोमेसी, लॉ एंड कोऑपरेशन। तो ये कैपिटल हिल वाशिंगटन में होती है। ये बड़ा मशहूर हैंडल है, तो इसका बड़ा डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है। तो होपफुली ये जो पाकिस्तान में, देखें पाकिस्तान में एक चीज़ तो कंफर्म है ना कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट उस वक्त तक नहीं चली जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल खामोश था, लोकल मीडिया इनकी फुल सपोर्ट के अंदर था, और सिर्फ जो है ना बेचारे लोग चुप करके घरों में बंद होके बैठे हुए थे। उस वक्त इनसे गवर्नमेंट नहीं चली, तो अब ये किस तरह चलेगी जबकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया इनके खिलाफ हुआ हुआ है। पूरे दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके उनके ऑफिशियल्स की, इनके ये जो पाकिस्तान में इन्होंने रिगिंग की है इलेक्शन में, उसके उसके बारे में उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो अब इनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो है ना ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है कराची में। कराची के देखें, कराची का जो है ना इतना ज़्यादा हम वो अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं क्योंकि हम इधर ये पंजाब की तरफ है। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से ब्लैटेंटली धांधली हुई है ना, बोरियों की बोरियां जो हैं वो
वोटों की भर के लेके आई जा रही हैं, उसकी फुटेजेस हैं ये। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लिप आपके सामने चला देता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये बोरी क्या है? बोरी देखो, ये बोरी में क्या है वजन? वो बोरी में क्या था? ये बोरी में क्या है? ये बोरी में क्या है? ये देखो भैया, ये बोरी में, ये बोरी लेकर आओ, बोरी, ये बोरी लेकर आओ भैया, इधर आ जाओ। ये बोरी देखो, बोरी, बोरी, बोरी क्या है? ये बोरी में क्या था? ये बोरी में क्या था भैया? ये बोरी आप भैया, ये बोरी लेकर आओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोले, बोरी लेकर आओ। ये बोरी क्या है? ये बोरी लेकर आओ भैया, ये बोरी लेकर आओ। ये बोरी में क्या था? ये बोरी में क्या है भाई? ये बोरी लेकर आओ। नहीं, गेट नहीं बंद, बोरी में क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोले, बोरी में क्या है? ये बोरी में क्या है? उसके बाद ये जो अब फुटेजेस आ रही हैं कि यानी कि आप अंदाज़ा करें लोगों का पैशन का, कि किस तरीके से लोग पैशनेट होकर वोट डालने गए। अब ये बुजुर्ग खातून है, स्ट्रेचर के ऊपर हैं, वोट डालने आई हुई थी। ये अनबिलीवेबल सीन्स। वोट पाने किसा वोट दे दो, किसा वोट दे दो। लेंगे हम, लेके रहेंगे हम, लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। इसी तरीके से ये एक फनी सा क्लिप है, लेकिन आई थिंक ये भी एक बड़ा मीनिंगफुल क्लिप है। ये भी देखिएगा कि किस तरीके से ये बच्ची जो है ना वोट डालने गई है और अपनी कहानी सुना रही है। मेरा पूरा खानदान नून लीगी है और मेरे अब्बा हजूर भी। मेरे अब्बा ना नवाज शरीफ को वोट देने वाले थे। मैं अपने अब्बा का आईडी कार्ड छुपा लाई हूँ और खुद मैं खान को वोट देने जा रही हूँ और मेरे अब्बा घर में आईडी कार्ड ढूंढते फिर रहे। अगर शाम तक मेरी कोई और पोस्ट ना आई तो समझ लेना मेरे अब्बा ने मेरा कैमरा बंद कर दिया। बस मैं ये चाहती हूँ मेरी इस कुर्बानी को याद रखा जाए। अब यानी कि अब अंदाज़ा करें ये बिलावल इनकी और ये शहबाज शरीफ की नूरा कुश्ती का अंदाज़ा करें आप। ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है ना ये बातें कर रहे थे कि हम डिबेट करेंगे, फलाना करेंगे, और ऐसी ऐसी बातें कस रहे थे। और उसके बाद फिर आज वही गले लगा के एक दूसरे को बैठे हुए हैं। तो बिलावल की 3% अप्रूवल रेटिंग है, शहबाज शरीफ की भी मेरे ख्याल में उसके इर्द गिर्द ही कहीं घूम रही होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी और क्या। तो ये एक क्लिप है, इस हवाले से ये भी देखिए। मुल्क भर में आजकल इंडिपेंडेंट का शोशा भी है। आपने अपने साथियों को समझाना है कि लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हम चौथी बार वाला साजिश नाकाम करवा दे, तो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोड़ लगा। अच्छा जी, तो अब जो बातें चल रही हैं ना, ये ऑब्वियसली इनकी, ये जो मर्जी कुछ कर लें, ये इनका ये चल नहीं सकता, ये सिस्टम जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं ना। लेकिन ये इनके जो इरादे हैं ना वो ये है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और प्रेसिडेंट मोस्ट लाइकली जरदारी को बनाएंगे। उसके बाद जो सीएम होगा ना वो मरियम नवाज को बना रहे हैं पंजाब का, ठीक है। और की फेडरल मिनिस्ट्रीज जो है ना वो और वो शेयर करेंगे आपस में सारे, ठीक है। और जो फाइनेंस है वो टेक्नोक्रेट्स को दे दी जाएगी, किसी यानी कि वो आर्मी के किसी बंदे को देंगे। और पीपल्स पार्टी जो है ना पंजाब की कैबिनेट में भी उसको शेयर मिलेगा, और बलूचिस्तान में पीपी लेड कोलिशन होगी, और सिंध में भी पीपी लेड कोलिशन होगी। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ट्वीट नज़र आई थी, कहते हैं हैरान कुन तौर पर तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नून लीग को किसी हलके में धांधली की कोई शिकायत नहीं। पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, एमक्यूएम समेत पीडीएम जमातों को कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। समझ जाएं कि ये क्यों एहतजाज नहीं कर रहे, क्योंकि ये कहते थे साडी गल हो गई है। किसी पुलिस वाले रिटर्निंग अफसरान कमीशन ने पीडीएम जमातों को कुछ नहीं कहा, खुल्लम खुल्ला छुट्टी दी, लेकिन अवाम ने अपना फैसला सुना दिया और फिर अवामी फैसले की तौहीन की जा रही है। अब ये ज़ुबैर उमर साहब भी जो है ना आजकल एकदम जो है ना इनकी इनकी इंसानियत जाग गई है, क्योंकि इलेक्शन से
थोड़ा टाइम पहले जो है ना इनको पीएमएलएन ने साइडलाइन कर दिया था, तो वो एकदम आजकल ना पीएमएलएन के खिलाफ हुए हैं। तो ये क्लिप भी और देखिए। एक मैं कमेंट जरूर देना चाहूंगा, चीफ जस्टिस के साथ बेहद एहतराम के साथ जब उन्होंने सिंबल लिया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शंस में बेजाब्तियां हुई हैं, जो कि एक्चुअली दैट वाज नॉट इवन द क्वेश्चन। तो अगर जनरल इलेक्शंस में बेजाब्तियां हुई हैं तो क्या उसका नोटिस लेना चाहिए और उसके बेसिस पर कोई फरमान आना चाहिए? ये देखें जी, ये क्लिप है जी, लाहौर पेशावर मोटरवे पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का धरना जारी। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज कबूल हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यानी कि आप देखें लोग जो है ना अपने हकूक, अपने हक के लिए ना खुद ही फाइट कर रहे हैं। सो दिस इज रियली गुड टू सी। जमूंगा पी के 78 उम्मीदवार शेरशाह साहब हम नास्ते जमूंगा जमात इस्लामी नुमाइंदगी कई और खुसूसी तौर बांधे साबिका मिनिस्टर और द्रेम जल ले ची अल्लाह पाक पे दा सीट गटले दे। ये भी एक बड़ा जबरदस्त क्लिप मुझे नजर आया था। एक हल्के में फॉर्म 45 की कॉपियां आम लोगों में तकसीम की जा रही हैं। ये जबरदस्त हिकमत अमली है, ब्रिलियंट, जिसका भी आइडिया यार भाईजान ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म 45 है, ये देखिए आपके चूज के काम में हाथ साफ करने के काम आएंगे। अगले ने 1700 वोट दिए थे, उन्होंने मेरा वोट चोरी किया। ये आपको फॉर्म 45 दे रहे हैं, एक सफाई के काम आएगा, यहाँ पे दूसरे काम आ जाएगा। ये भी एक क्लिप सर्कुलेट कर रही है। हुई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टी का तो वजूद ही नहीं था यहाँ पे। कैसे नहीं था? जिन्होंने इनको हराया, कहा था आजाद थे, आजादों ने हरा दिया इनको। ये तारीख बनी है सर। आप उनको हुकूमत बना ले, हुकूमत ना भी बनाए सर, हार तो गए ना, अवाम के मैंडेट में तो हारे। अवाम रिलाय किसा कर सकते हैं? ये 2+2=4 है। आप कह रहे नहीं ये 8 इतना कुछ कर दिया उनके लिए। भाई वो करने वाले भी परेशान है कि यार तुम कितने थके हुए लोग हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, फिर भी अवाम का मैंडेट नहीं मिला, अवाम की मोहब्बत नहीं मिली। और वो जो कह रहे थे ना जख्म लग गए इस कौम को, नहीं हम तो अभी इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा पीएमएलएन जीत गई है, 73 के साथ जीत गई है। कौन जीता? 265 सीटों में जो जीता है नाम ले। पीटीआई के इंडिपेंडेंट ज्यादा है, वो बनाए हुकूमत। ये देख ले आप, दुनिया की आज हेडलाइन है 96,070 नून लीग। तो कौन जीता? जो नंबर 2 पे है वो तो नहीं जीता। 70 जमा जितने हुए तो ट्रेंड है कि आजाद जीत गए। और भाई हुकूमत बनाए फिर ना, हुकूमत जब बनाए वो सब ये कब वो दूसरा मामला होता है। ऐसी हुकूमत बनाना मरना डिफरेंट है, डायनामिक्स ही डिफरेंट है। पाकिस्तान कोई जीता है, इंग्लैंड थोड़ी है कि लेबर जीत गई तो हुकूमत उनकी होगी। कोई जीता है तो हुकूमत बना। अच्छा जी, बुशरा अंसारी साहिबा जो है ना, इनका एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है। ये किसको, आपके ख्याल में ये किसको कह रहे हैं कि आप 2 नहिती औरतों से डर गए हैं? किसको कह रही हैं? कमेंट्स में बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जो कुछ हो रहा है आजकल न्यूज में देख रहे हैं, देखे तो मुश्किल, ना देखे तो मुश्किल, मगर देखना तो पड़ेगा। कबूतर की तरह आंखें बंद करके भी हमने देख लिया, कुछ नहीं बना। लेकिन मुझे सारी बातें एक तरफ, जो कुछ भी किसी के साथ हुआ, अच्छा बुरा जुल्म हुआ, वॉटेवर, हम सब देख रहे हैं, अंधे नहीं है ना बहरे हैं, गूंगे हैं सिर्फ थोड़े से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम इतना ख्याल कर लेते कि 2 माएँ खड़ी थी हमारे सामने, यास्मीन राशिद साहिबा और उस्मान डार की वालदा, अपनी उम्र के हिसाब से कितना आउट ऑफ द वे हो गई हैं। अगर आपको एक दिन आपकी मर्जी का तकिया न मिले, आपको नहीं आता, जेलों में बंद, मुश्किलों में खड़ी, और यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, कितनी उन्होंने हिम्मत दिखाई और कितनी मुश्किल में वो खड़ी रही हैं। जो भी उनका मौक़िफ़ है, उनकी इज्जत रख लेनी चाहिए थी। इस बात का मुझे दुख है, बाकी मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर उनकी इज्जत रख ली जाती तो कौम को फ़ख्र होता लोगों की मर्दानगी को देखकर। बड़े बड़े मर्दों से मैं ये कह रही हूँ कि आपकी मर्दानगी यहाँ आके नजर आ गई कि आप 2 औरतों से डर गए। अच्छा जी, ऑल ऑफ अ सडन जो है वो नजम सेठी साहब को मेरे ख्याल में अब नज़र आ रहा है कि ये जो है ना इमरान खान के अलावा अब कोई चॉइस नहीं बची है। तो उन्होंने भी जो है ना अपना हल्का हल्का जो है ना स्टैंस चेंज कर लिया, वो आपको
इमरान खान की सपोर्ट के अंदर कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंस्टिट्यूंसी में डिफेंस में गया तो मुझे ऐसा लगा कि किलोमीटर्स के ऊपर गाड़ियां पार्क थी। मतलब है कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गाड़ियां। तो उससे यही नजर आ रहा था कि वोट इमरान खान का निकला है, और वो सारा जो था नजर भी आ रहा था कि निकला। तो इस किस्म की सिचुएशन। ये देखें जी किस तरह ओपनली बाहर बैठ के जो है ना फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं। ये फॉर्म 45 तो पोलिंग स्टेशन पे दर्ज होता है, फिल होता है वहाँ पे। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे ही कर रहा हूँ। नहीं, ये तो उधर होना था ना एजेंटों के सामने।